हेलो गाइस, आई एम नॉट रोबोट का आगे का एपिसोड लेके आ गई हूँ। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर आपको पसंद है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम मिन बर्थडे लेटर देख रहा होता है, जो कि री उसे 15 साल से भेज रही थी हर बर्थडे पे उसके, और वो सोचता है री को प्रपोज करने को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम मिन अगले दिन उसको प्रपोज करने के जाता है और डेट पे बुलाता है। वो जिहा से कहता है हॉट चॉकलेट सर्व करे री को, क्योंकि बचपन में री को बहुत पसंद होता है। री आ जाती है, किम मिन री को हॉट चॉकलेट उसी के कप में देता है जो उसने बचपन में री ने किम को दिया होता है उसके बर्थडे पे। पर री कहती है हॉट चॉकलेट बहुत ही सुखरी होता है। किम कहता है पर तुम्हें तो पसंद था ना। री कहती पसंद था, अभी नहीं है। वो किम से डायरेक्ट पूछती है सो शादी करना चाहते हो मुझसे। किम कहता है मैं डेट पे जाना चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। री बोलती है ओके लेट्स, मैं अपने फादर को बता दूंगी तुम्हारा डिसीजन। किम उससे अपना नेकलेस देता है, री उसे नहीं लेती और कहती एक फ्रेंड से ये गिफ्ट नहीं ले सकती मैं। री कहती है जाने से पहले लेट्स हैंडशेक, आफ्टर ऑल वी आर गुड फ्रेंड्स। किम हाथ मिला लेता है, उसको रिएक्शन होने लगता है। री चली जाती है। किम गुस्सा होता है अपने आप पे कि वो किसी से शादी नहीं कर सकता। उसके लाइफ में री फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन थी। उसको डॉक्टर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था अगर मरना है तो शादी कर सकते हो, इसलिए वो इंजेक्ट नहीं करता खुद को गुस्से में और नेकलेस फेंकने वाला होता है। तभी उसको जिहा रोकती है और कहती है क्यों नेकलेस को फेंक रहे हो, ये तो तुम्हारी मदर का है ना। तभी बारिश शुरू हो जाती है। जिहा उसे अम्ब्रेला से कवर करती है। बारिश बंद होने के बाद जब वो लोग घर जाने लगते हैं तभी वहाँ पे किम एक आदमी से टकरा जाता है। किम जल्दी से खुद को चेक करता है तो रिएक्शन नहीं हुआ रहता। उसे याद आता है जब पहले रिएक्शन हुआ था तो मैंने इंजेक्ट ही नहीं किया था। वो सरप्राइज होता है। किम उस आदमी को खुद को टच करने के लिए कहता है। वो आदमी बेचारा इससे दूर भाग रहा होता है और भगा देता है इन लोगों को। नेक्स्ट में जब किम घर जा रहा होता है तो बहुत सैड होता है। तब जिहा उसको यंग स्ट्रीट में घुमाने के लिए ले जाती है। किम डर रहा होता है क्योंकि ये भीड़ भाड़ जगह थी, पर फिर भी जाता है। पर उसको कोई रिएक्शन नहीं होता। वो कितने लोगों से टकराता है भी है जहाँ वो मज़े भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर का कॉल आ जाता है। किम जिहा से कहता है वो कॉल अटेंड करके आता है। किम डॉक्टर के वो कॉल पे सब कुछ बताता है जिस पे डॉक्टर बिलीव नहीं करते हैं। पर तभी किम एक आदमी से टकरा जाता है और उसको रिएक्शन होने लगता है। किम डॉक्टर से कहता है डॉक्टर फिर से रिएक्शन होने लगा। डॉक्टर कहते हैं पिल्स इंजेक्शन है तुम्हारे पास, पर किम कहता है कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है किम का। डॉक्टर पूछते हैं कोई है वहाँ पे, हेल्प मांगो। तभी वहाँ जिहा आ जाती है किम को ढूंढते हुए। उसको देखते ही किम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। किम डॉक्टर को कहता है मेरा रिएक्शन कंट्रोल हो गया क्योंकि आदित्य रोबोट को देख के। डॉक्टर कहता है इट्स मिरेकल। किम जल्दी से जाके जिहा को गले लगा लेता है और फॉरहेड पे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर होंग आ जाते हैं और किम को मारने लगते हैं। कहते हैं ये क्या कर रहे हो, जिस पे किम कहता है कि ये उसकी ट्रेजर है, क्यों इतना भड़क रहा है। डॉक्टर होंग जिहा का हाथ पकड़ के उसको जहाँ से ले जाने लगते हैं, पर किम जिहा का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं इसका ऑनर हूँ, समझे तुम नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ये सिचुएशन देख के जिहा बैटरी लो होने का ड्रामा करने लगती है, जिस पे किम मुंह बना लेता है अजीब सा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम डॉक्टर को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि उसके रैशेस बिल्कुल भी नहीं हैं, जिस पे डॉक्टर कहते हैं ये मिरेकल हो गया है, शायद तुम्हें 15 साल में पहली बार किसी से फ्रेंडशिप बिल्ड की है,
इसीलिए हो सकता है। तुम फ्रेंडशिप बिल्ड करो और ज़्यादा उस रोबोट से, और वो रोबोट को अपने पास ही रखो, वो ही तुम्हारा इलाज कर सकती है। मैं जब कोरिया आऊँगा तो देखूँगा तुम्हारी कंडीशन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है AG3 का जो पार्ट ख़राब हो गया था वो आ गया था। कल तक हम डॉक्टर होंग कहते हैं कल तक हम AG3 को किम को दे देंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम जिहा के लिए रूम बनाता है जिसका नाम लवली रूम रखता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है री होंग चियोल से मिलने चली जाती है और उसे बताती है कि किम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। होंग चियोल उसको पहले फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी किम का कॉल आ जाता है। किम री को डेट के लिए पूछता है जिस पे वो हाँ कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिस पे चियोल बहुत गुस्सा होता है। वहाँ पे योन आ जाता है जो चियोल को बताता है कि सांता मारिया की टीम किम के घर पे है, जिस पे वो और गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिहा को KM फाइनेंशियल से कॉल आता है कि उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया गया है, वो फाइनल राउंड के लिए एलिजिबल है और यह री ने सिलेक्ट किया होता है क्योंकि उसको जिया का प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे किम वेट कर रहा होता है जिया का एंड वो कॉल करता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उससे मिलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर किम सामने बैठे होते हैं। किम कहता है इतनी देर हो गई AG3 क्यों नहीं आई। डॉक्टर हम कहते हैं अब वो नहीं आएगी, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ, मैं दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लूँगा, हम लोग यहाँ से जल्द चले जाएंगे। किम कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं AG3 को जाने नहीं दूंगा। एक्चुअली डॉक्टर हम कहते हैं मैं सबको बता दूंगा कि किम मिन क्यों रोबोट को प्रिवेंट करते हैं और बता देता है कि किसकी न किम ने, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं। किम कहते हैं पागल हो गया, मैं प्रिवेंट करूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिहा आ जाती है किम के घर के गेट के बाहर और पाई को फ़ोन करती है कि दरवाज़ा खोलने, जिस पे वो कहती है अभी नहीं जाना है घर में जब तक हम लोग ना आए। जिया वेट कर रही होती तभी किम का सर्वेंट जो कि जिया को घर के अंदर ले जाता है। जिया जब उसके किम के घर जाती है जिसको देख के किम इतना खुश हो जाता है, कहता है तुम भाग आई क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मास्टर की याद आ रही थी। किम जिहा को गले लगा लेता है और फिर डांटने लगता है। जिहा कहती है मैंने कुछ गलत किया क्या मास्टर। किम कहता है तुम इंसान नहीं हो, क्यों, तुम रोबोट हो, यही तुम्हारी गलती है। और उससे कहता है आज तुम कोई काम नहीं करोगी वरना तुम्हारी बैटरी लो हो जाएगी, बैटरी सेविंग मोड पे भी ऑन कर दो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किम होटल और सैनिप को बुलाता है और उन्हें पैसे ऑफर करता है ताकि वो लोग ना ले जाएं AG3 को, पर तभी वहाँ पे पाई आ जाती है और वो साफ मना कर देती है पैसे लेने से और उन दोनों को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किम घर पे आके जिहा के सामने कह रहा होता है मैं उनको इतना पैसा दे रहा हूँ फिर भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। जिहा सांता मारिया टीम को डिनर पे इनवाइट करने का आइडिया देती है। किम को ये आइडिया पसंद नहीं आता फिर भी वो रेडी हो जाता है। नेक्स्ट से दिखाया जाता है वो सांता मारिया टीम को डिनर के लिए बुला लेता है और अपने हाथ से खाना बनाया होता है। खाना को देख के मुंह में पानी आ रहा होता है होटल एंड सैनिप के। तभी किम कहता है ऐसा खाना तुम लोगों के ने कभी नहीं खाया होगा और वो अपने ही खाने की तारीफ कर शुरू कर देता है, जिस पे सांता मारिया की टीम उठ के जाने लगती है पर किम रोकता है। जिहा किम से कहती है कि वो उतना ही बोले जो सांता मारिया टीम पूछेगी, इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। फिर वो ऐसा ही करता है जिस पे सांता मारिया की टीम खाना खाने लगती है। होटल पूछता है किम से कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, जिस पे किम बताता है कि उसके कब्रिस्तान में है, बचपन में एक्सीडेंट हो गया था हमारा जिसमें सिर्फ मैं ही बचा था, तब से अकेले ही रह रहा हूँ अपने घर में।
जब सांता मारिया की टीम ये सुनती है तो थोड़ा दुखी हो जाती है। जब सांता मारिया की टीम ये सुनती है तो उन्हें दुख होता है, पर जब उन लोग खाना खा लेते हैं तो किम उससे आजी3 को ना ले जाने के लिए पूछता है, जिस पे पाई कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने सोच लिया है अब और वो जिया को चलने को बोलती है, पर किम उन्हें रोकता है और कहता है डिश वॉश तो कर दो, जिसपे पाई डिश वॉश करती है। एक्चुअली वो जिया के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने ये बोला होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ पाई ऑक्टल सैनी वैक्यूम क्लीनर को खोल रहे होते हैं। तभी वहाँ किम आ जाता है और घबरा जाता है और वो वैक्यूम क्लीनर को गले लगा लेता है कि कहता है क्या मेरे क्यूटी को सब हो गया है। सब शॉक हो जाते हैं। पाई बताती है मैंने देखा ये टूटा हुआ पड़ा था, वो लोग कहते हैं लाओ हम लोग ठीक कर देंगे इसको। किम उन्हें दे देता है वैक्यूम क्लीनर को। जब वो लोग खोल रहे होते हैं तो किम ऐसा बिहेव कर रहा होता जैसे किसी इंसान का ऑपरेशन हो रहा हो। ऑक्टल सैनी से कहता है ये तो सिर्फ एक मशीन है, फिर ये इतना क्यों अपसेट हो रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सांता मारिया की टीम वैक्यूम क्लीनर को बना देती है। किम वैक्यूम को देख के उस खुशी से उसको किस कर लेता है, जिसपे सैनी कहता है हम लोग गलत थे, ये प्रिवेंट नहीं है, ये हर मशीन को किस करता है। जिस नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किम डॉक्टर होंग के पास आता है और कहता है मुझे पता है क्यों नहीं तुम्हें कोई फंड दे रहा है और तुम्हारा नाम बदनाम क्यों हो गया है। एक्चुअली हमें यहाँ पता चलता है डॉक्टर पहले फेमस साइंटिस्ट थे, पर उनके एक फॉलो कलीग ने उनका रिसर्च चुरा के ये बताया कि डॉक्टर होंग ने उनका रिसर्च लिया है। ऑक्टल सैनी एंड पाई का नाम ना बदनाम हो, इसलिए डॉक्टर होंग ने ये कबूल कर लिया था उन्हीं ने किया है, जबकि उन्होंने नहीं किया था। डॉक्टर होंग किम से कहते हैं मैं अपनी स्ट्रेंथ खुद नाम बना लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस पे किम कहता है मैं बातों से नहीं मना सकता, ऐसा आजी3 कहती है। तब वो डॉक्टर होंग को टच करता है और रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। किम कहता है हेल्प मी बड़े भाई। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम उसको अपनी दवाइयाँ इंजेक्शन एंड डॉक्टर से भी बात करवाता है होंग को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर होंग सब लोग जाने लगते हैं, जिनमें से कोई खुश न था, बट रास्ते में डॉक्टर होंग गाड़ी घुमा लेते हैं और जाने से वापस लौट आते हैं, जिस पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। उनको वापस आता देख किम भी बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाती है अब डॉक्टर होंग एंड किम आमने सामने बैठे होते हैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए। डॉक्टर होंग कहते हैं कि अगर मैंने ये एग्रीमेंट साइन कर दी तो आजी3 तुम्हारी हो जाएगी। डॉक्टर होंग कहते हैं मेरी कुछ शर्तें हैं, तो पहली तुम टच नहीं करोगे आजी3 को, और दूसरी हमें लेबोरेटरी लैब दोगे, ओके मेरे छोटे भाई। जिस पे ऑक्टल बोलता है मैंने ये क्या सुन लिया, 5 मिनट हुए डॉक्टर होंग ने किम को भाई बना लिया। सब शौक हो जाते हैं। डॉक्टर होंग कहते हैं आज तुम्हारे 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन मिल गई, ओके। जिस पे किम बोलता है कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, जिस पे डॉक्टर होंग कहते हैं तब फिर मैं साइन नहीं करूँगा। किम कहता है ठीक है। मन में सोच सकता है मैंने तो उंगली पकड़ाया, ये लोग तो पूरा हाथ भी पकड़ बैठे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम जिन भाई को जैंग डू सेंग को ढूंढने को कहता है, जो कि पार्क जिन का सेक्रेटरी थे। जिन भाई जब जाने लगते हैं किम कहते हैं जब तुम ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें 100% बोनस दूंगा महीने के लास्ट में। जिस पे जिन भाई कहते हैं मुझे 300% बोनस चाहिए। किम कहता है 200% दूंगा बस। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम जिहा को लेने जाता है और कहता है आज से मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है
किम जिहा से कहता है उस कमरे में बहुत गंदगी है, जाके साफ करो। जिस पे जिहा कहती है पर मास्टर आपने तो कहा था मैं आपकी ट्रेजर हूँ, फिर आप मुझसे काम क्यों करवा रहे हो। किम कहता है सॉरी, सीधे से जाओ काम करो। जिहा जब कमरे में जाती है तो ये उसी का लवली रूम होता है। किम कहता है आज से ये तुम्हारा रूम है, कुछ दूसरा कपड़ा पहन के बाहर आओ क्योंकि पिंक में अच्छी नहीं लगती। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जब जिहा दूसरा कपड़ा पहन के आती है तो किम के सामने किम कहता है वाह कितनी प्रिटी लग रही हो, और वो उसे हक करने को जाता है पर उसे याद आता है कि डॉक्टर हंग से किया हुआ प्रॉमिस। किम जिहा को हक नहीं करता। किम उसे कहता है मुझे डेट पे जाना है री के साथ, पर मुझे पता ही नहीं है डेट पे क्या क्या करते हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी बस। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिहा सियो को बुलाती है जो कि उसकी फ्रेंड रहती है ताकि वो ट्रेन कर सके किम को, क्योंकि सियो जो रहती है वो डेट पे जा चुकी थी कई बार। उसको देख के हॉकटलन सैनिक का मुंह खुला के खुला रह जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है सियो किम को ट्रेन करने के लिए जाती है और उसे डेट के बारे में समझा रही होती हैं। तभी सियो जिहा से कॉफ़ी मांगती है। जिहा उसे कॉफ़ी देने लगती है जिस पे किम रोकता है और कहता है ये सर्वेंट नहीं है, मेरी फ्रेंड है, समझी, आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए, और उसे कॉफ़ी कप में पोर करने से मना कर देता है। सियो सॉरी बोलती है। सियो किम को कहती है जिहा के साथ स्लो चलने को, ऐसे ही वो डेट पे भी करे। एंड सियो जिहा को धक्का मार देती है। जिहा को किम पकड़ लेता है। सियो कहती है इसी मोमेंट पे तुम्हें किस करना है, समझे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किम जिहा के साथ री से मिलने जा रही होती है पर उनके साथ डॉक्टर हॉर्न भी चलते हैं। अब किम री को वहीं यंग स्ट्रीट में लेके जाता है और वही काम करता है जो उसने पिछली बार जिहा के साथ आया था तो किया था। जब दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो उनको दूर से हॉन्ग एंड जिहा देख रहे होते हैं एंड जिहा को वो दो माफिया देख रहे होते हैं। और इन दो माफिया को हम लोग, जो बड़े माफिया है उसको अंकल माफिया कहेंगे, छोटे वाले को बॉय माफिया, ओके। जिनमें से बड़ा अंकल माफिया कॉल पे बात करने जाते हैं तो बॉय माफिया देखता है जिहा कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। वो कहता है रोबोट कोल्ड ड्रिंक कैसे पी सकती है। जब अंकल माफिया आता है तो वो बताता है कि अंकल रोबोट कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और जब अंकल माफिया जिहा को देखते हैं तो वो आराम से बैठी होती है। अंकल कहते हैं अबे पागल हो गया है क्या, रोबोट कहाँ से पी सकता है, अपना बकवास बंद कर, दिमाग मत लगाए कर। फिर अंकल माफिया ड्रिंक लेने चले जाते हैं तो जिहा आइसक्रीम खाने लगती है जिसको माफिया बॉय देख लेता है और अंकल आते ही तो उन्हें बताता है पर उन्हें बिलीव नहीं होता। माफिया बॉय कहता है मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो रोबोट नहीं इंसान है। नेक्स्ट सीन में जिहा खड़ी हुई होती है। माफिया बॉय एक आयरन की तीली लेके जिहा को चुभाता है पर आयरन की तीली टूट जाती है क्योंकि जिहा ने प्लैटिनम पहन रखी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है री को कॉल आ जाता है और वो किम से कहती है मुझे जाना है अभी, पर किम कहता है अभी हमने डिनर भी नहीं किया इतनी जल्दी, पर री कहती है ज़रूरी कॉल है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बॉय माफिया कहता है वो रोबोट ही है पर बहुत एडवांस लेवल की है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बारिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर हॉन्ग अम्ब्रेला लेने चले जाते हैं, तभी किम आके जिहा को अम्ब्रेला से कवर करता है और वो सैड भी होता है। किम जिहा से कहता है मैं मैजिक दिखाऊं तुमको, और किम अम्ब्रेला का बटन प्रेस करता है तो अम्ब्रेला कलरफुल में चेंज हो रहा था और देन लास्ट में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वो कहता है पता नहीं इसको किसने डिज़ाइन किया है, जिसने भी किया है मैं उसे एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ, सच में वो जीनियस एंड मास्टर होगा।
मन ही मन जिया ये सुन के खुश हो रही होती है, क्योंकि ये उसने बनाया होता है। तभी जिया को किसी की टक्कर होती है, पर किम उसको पकड़ लेता है और जिया उसको किस कर लेती है। जब किम को याद आता है अरे ये तो रोबोट है, तो उसे डांटने लगता है, ऐसा कैसे किस कर ली। जिया कहती है नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, जिस पे किम कहता है यानी कि नेक्स्ट टाइम भी करने का प्लान था, और उसे खूब डांटता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है री को चियोल ने कॉल करके बुलाया होता है, वो उससे मिलने जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिया खुद को कोस रही होती है, क्योंकि किया उसने ऐसा। उधर किम भी सोच रहा होता है ऐसा कैसे एक रोबोट किस कर सकता है। तब उसे याद आता है कि डेट की प्रैक्टिस उसने जिया के साथ की थी, जिस पे वो कहता है यानी कि एजी3 डीप लर्निंग पे काम करती है। उसके मन में मेरे लिए फीलिंग है, जिस पे वो खुश भी हो रहा होता है और दुखी भी हो रहा होता है। उधर जिया खुश हो रही थी, उसको पहली बार किसी ने जीनियस बोला था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम डॉक्टर को सारी बात वीडियो कॉल पे बता रहा होता है। डॉक्टर कहता है ये तो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की तरह लग रही है मुझे, पर जो भी है तुम पहले से ज़्यादा खुश एंड हेल्थी दिख रहे हो। मैं जब कोरिया आऊँगा तो चेक करूँगा तुमको। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डॉक्टर एक दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं जिसको यही बीमारी होती है, पर वो भी ठीक हो रहा होता है। जॉनी ब्राउन नाम था उसका। जॉनी ब्राउन बताता है कि डॉक्टर से कि मिल्डा उसकी नर्स है पहले, पर उससे प्यार हो गया और वो धीरे धीरे ठीक हो गया उसकी वजह से। जॉनी बताता है कि जिनको ये बीमारी है उनको भी फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं मेरा भी पेशेंट रोबोट से फ्रेंडशिप की वजह से ठीक हो रहा है।